बुलडोजर चल रहा है, मंदिर से लेकर मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे आप? अभी तक हम लोग देख रहे थे कि मस्जिदों के सामने नंगा नाच होता है। जब जुलूस निकाले जाते हैं तो किस तरीके से भगवा झंडा मस्जिदों पर लहराया जाता है, बुलडोजर चलता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग देख रहे थे। इसको उत्सव की तरह देखा जा रहा था, मनाया जा रहा था और कहा था अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। अरुंधति रॉय ने कहा था कि भारत में हिटलर नहीं है। जानी मानी कवि वो लेखक है, उन्होंने कहा कि भारत में हिटलर नहीं है लेकिन क्या है, शोभा यात्रा है। उन्होंने इस बात को कहा था कि कैसे नंगा नाच होता है, मस्जिदों को तो के ऊपर जो है तांडव मचाया जाता है। हम लोगों ने तमाम चीज़ों को देखा था, इवन कि उदयपुर की कोर्ट के ऊपर भी जो है भगवा झंडा लगा दिया गया था। हम लोग तब वो चीज़ देख चुके थे। लेकिन आप देखिए कि कितना दुर्भाग्य है कि जिस देश में ये नारा दिया गया हो कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और हमारे प्रधानमंत्री एग्जाम को लेकर के चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन एक अब्दुल नईम जो अपने निजी जमीन पर और अपने पॉकेट से 20 लाख रुपए लगा करके क्या बनाना चाहता था, स्कूल बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता था भाई? क्योंकि गांव का सबसे करीबी स्कूल जो था वो 5 किलोमीटर दूर था, और उस गांव में आबादी कितनी थी ये जानकर सबसे ज्यादा तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार उस गांव में रहता था, और उस 3 मुस्लिम परिवार भी इनको चुप रहे। अब वो स्कूल आखिर अब्दुल नईम किसके लिए बनाना चाहते थे, किनको पढ़ाना चाहते थे? बात दलित और आदिवासी के बच्चे थे, उनको शिक्षा देना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए अब्दुल नईम दलित और आदिवासी के बच्चों को जागरूक करना चाहते थे। कक्षा 1 से नर्सरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की स्कूल खोलना चाहते थे। तमाम चीज़ें जो है उनके पास थी। अपने पॉकेट से 20 लाख रुपए लगाया, अपनी ज़मीन थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन प्रशासन ने कहा कि ऊपर से प्रेशर है, दबाव है, तोड़ना पड़ेगा, और बुलडोज कर दिया गया। ना अपील, ना दलील, ना वकील, ना सुनवाई, ना कार्रवाई, सीधा बुलडोज कर दो। यही हो रहा है। आखिर किस बात का दबाव था ये जानना चाहता है देश। आखिर किस बात का दबाव था? आज बैतूल के जिला प्रशासन को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल नईम जिसके लिए स्कूल बना रहे थे वो कौन लोग थे? वो थे दलित और आदिवासी। मुझे आज याद आती है पेरियार की वो लाइन, जब उन्होंने कहा था कि इस देश में हिंदू कौन है, हिंदू सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। ये आज साबित हो गया, क्योंकि अब्दुल नईम जो है वो बनाना चाहते थे स्कूल दलित और आदिवासी बच्चों के लिए। मुसलमान तो सिर्फ 3 ही घर थे भाई, 3 ही परिवार थे, और पहले अफवाह उड़ाई गई कि भाई वहाँ पे जो है मदरसा बनाया जा रहा है। इसको लेकर के भी हंगामा नहीं, लोग कह रहे गलत शिक्षा देते वो लोग। अच्छा, ये देखिए, सोचिए ना कि 5 किलोमीटर दूर था। जब गांव वाले पूरा गांव लड़ रहा है साहब, पूरा गांव गया, बैतूल जिला प्रशासन पूरा गांव जाके लड़ रहा है। मुसलमान 3 घर है, बस 3 परिवार है मुसलमान, अब बाकी कौन लोग थे? तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पढ़ो लिखो शिक्षित बनो संगठित रहो, तो इसको तोड़ने का जो मंसूबा है, जो नापाक, क्योंकि अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन है कि शिक्षा उस शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर वो दलित के बच्चे, वो आदिवासी के बच्चे, जिस दलित के ऊपर, जिस आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, अगर वो बच्चे पढ़ लेंगे, वो अपना हक और अधिकार जान लेंगे। इसी से तो महरूम रखना है, तो फिर वो मस्जिद के सामने तांडव कैसे करेंगे? वो मस्जिद पर जो जुलूस निकलती है वो भगवा झंडा कैसे लगाएंगे? यही चीज़ है। इसी चीज़ को देखते हुए इन जो नफरती चिंटू है, ये लोग, सरकार नहीं चाहती है कि दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे पढ़े और बढ़े आगे। अब देखिए ना, बीजेपी में तमाम नेता हैं, वो लोग कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में। तमाम जो बीजेपी के बड़े-बड़े लोग हैं, मोहन यादव जी है ना सर, व्यवस्था वही बनाएंगे ना। अब देखिए, अब मोहन यादव को खुद जवाब देना चाहिए आकर के कि आखिर क्या गुनाह था अब्दुल का? क्या आप वो उन्होंने क्या, वो मदरसा को ट्रेनिंग था क्या? आतंकवादी का ट्रेनिंग था क्या? अगर कुछ भी गलती थी तो आप उसकी जांच करते, पड़ताल करते। अगर किसी भी तरह की शिकायत पाई जाती तब आप कार्रवाई करते, तब बताते आपको, तब उस पर कुछ रोक लगाते, कोई टोक लगाते। पूरा गांव, पूरा समाज इकट्ठा है कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। अब्दुल ये चाहता था कि गांव का जो बच्चा है उसको दूर ना जाना पड़े, उनका मुस्तकबिल संवारा जाए, उनका मुस्तकबिल बनाया जाए। इसलिए अब्दुल ने सोचा कि भाई साहब अपने पास से, अपने पॉकेट से 20 लाख जो उनकी गाड़ी कमाई, मेहनत मशक्कत की कमाई थी, उसको लगा करके वो अब्दुल स्कूल बनाना चाहता था। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे, वंचितों के बच्चे, दलितों के बच्चे, आदिवासी के बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। लेकिन आप जिस अम्बेडकर जी का जिक्र कर रहे हैं जी, उसके खिलाफ तो अनिल मिश्रा जो वकील है कह रहा है कि ये तो गंदे थे, इन्होंने संविधान लिखा ही नहीं। अच्छा,
अच्छा, उनको पता नहीं था फिर तो पार्लियामेंट में किसकी फोटो लगी हुई है, किनकी स्पीच है, किनके लिए मोदी जी लंबा लंबा भाषण देते हैं कि अम्बेडकर जी के साथ गलत हुआ, अम्बेडकर जी को जो कानून मंत्री थे वो छोड़ना पड़ा था, वो चुनाव लड़े थे। ये तमाम बातें किसके लिए करते हैं मोदी जी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बताना पड़ेगा। संविधान बीएन राव ने लिखा, ये बात अनिल मिश्रा कह रहे हैं। अच्छा, वकील है वो। हाँ, तो वो संविधान बीएन राव ने ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन उनकी पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार किसने किया था, पढ़ना पड़ेगा अनिल मिश्रा जी को। क्योंकि इसलिए तो कहा था ना भाई, पेरियार ने तभी तो कहा था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, तमाम चीज़ों के लिए आह्वान किया था। और पेरियार ने कहा कि हिंदू धर्म का मतलब ब्राह्मण धर्म, यही कहा था उन्होंने कि बस ब्राह्मणवाद चले और आगे ना बढ़े कोई दलित, कोई पिछड़े। अम्बेडकर जी पे अब राजनीति कर रहा है। मिश्रा जी ने खुद का, आप लोगों ने फैशन बना दिया इनका। हाँ, तो देखिए कौन कहा था, मिश्रा जी फिर ने बाद कहा में था मोदी जी क्या सफाई देने के लिए आए थे। अगर अम्बेडकर वाकई अम्बेडकर पर राजनीति कर रहे थे, मतलब अमित शाह ने गलत कहा था, सही कहा था, मतलब गलत कहा था, तो फिर क्यों आना पड़ा था मोदी जी को बचाव करने के लिए कि नहीं 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 भाई, अम्बेडकर, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग अम्बेडकरवाद है, और संविधान को क्यों माथे से लगाते हैं, बताना पड़ेगा उनको। अजीत डोभाल कह रहे हैं कि देश के युवा जागो, नहीं तो ये हमारे मंदिर लूट लिए थे, लूट लेंगे। प्रतिशोध की भावना युवाओं में होनी चाहिए। कह रहे हैं कि जागना पड़ेगा और युवाओं के अंदर आग होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में हमारे जो मंदिर है उनको तोड़ा गया, हम मूक दर्शक बने रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, ये असहाय थे हम। ये कह रहे हैं हमारे कौन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनका काम था कि भारत के आंतरिक, अंदर और बाहर सुरक्षा हो। लेकिन दिल्ली के अंदर में बम ब्लास्ट हो जाता है, कोई खबर नहीं। पहलगाम में आतंकवादी घुस करके हमारे 28 लोगों को मार कर चले जाते हैं, कोई सुरक्षा नहीं। तो पुलवामा अटैक होता है, हमारे 42 जवान शहीद हो जाते हैं, तब इनको कोई सुरक्षा। लेकिन ये कह रहे कि भाई युवाओं के अंदर आग होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताए अजीत डोभाल जी कि आपके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। शौर्य डोभाल जो बिजनेस करते हैं, पता है किनके साथ करते हैं बिजनेस? वो व्यापार करते हैं पाकिस्तानी मुल्क के सैयद अली अब्बास के साथ, उनकी कंपनी है, उनके साथ व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं। और दूसरे बेटे जो है वो, उनके एक और बेटे हैं, वो किसके साथ व्यापार करते हैं पता है आपको? सऊदी अरब के मुसलमान हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं। तो सबसे पहले अपने दोनों बेटे को भारत बुलाइए और कहिए कि मंदिरों को तोड़ा गया था इतिहास में, तो बेटा तुम मुसलमानों के साथ किसी तरह का व्यापार नहीं करोगे, किसी तरह का कारोबार नहीं करोगे, तुम भारत और भारत में मंदिर के लिए आकर के लड़ो, है हिम्मत? और दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूं अजीत डोभाल जी से कि अजीत डोभाल जी, मंदिर इतिहास में किसने तोड़ा था? कहा जाता है कि औरंगजेब ने तोड़ा था, अकबर, मतलब बाबर हो, औरंगजेब हो, इन लोगों ने तोड़ा था, तमाम लोगों ने, इनके बारे में कहा जाता ना। आपको पता है कि अकबर के नवरत्न में कौन थे? मान सिंह जो थे वो अकबर के नवरत्न में थे और उनके सिपा सलाहर थे। उन्होंने किसके खिलाफ लड़ा था लड़ाई? हाँ, हमारे जो राणा सागा थे उनके खिलाफ लड़े थे ना, महाराणा प्रताप के खिलाफ। अकबर के जो सिपा सलाहर थे, अकबर से लेकर औरंगजेब तक, वो मान सिंह थे। और मान सिंह किसके सिपा सलाहर थे? वो अकबर के सिपा सलाहर थे। अब किसके खिलाफ लड़ाई लड़ते? महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़े थे। हिंदुओं के, राजपूतों के मान्य है। तो भाई साहब, जो मान सिंह है वो उनके वंशज किस पार्टी में है? वो तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। अजीत डोभाल जी, जिनके ऊपर आरोप लगाते हो कि इन लोगों ने मंदिर तोड़ा था, यानी कि मुगल काल में मंदिर तोड़ा गया था, और मुगल काल के जो सिपा सलाहर थे मान सिंह, उनके परिवार, उनके वंशज के लोग कौन है, किस पार्टी में है? वो दिया कुमारी जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। उनको सबसे पहले निकाल के फेंकिए, तब हम समझेंगे कि वाकई आप मंदिर के लिए प्रतिशोध करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। मुगल काल में जो मंदिरों को तोड़ा गया था, तो दिया कुमारी राजस्थान की डिप्टी सीएम, वो आपकी भारतीय जनता पार्टी में है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब, आप अपने बेटियों को पहले भारत बुलाइए, और दिया कुमारी जो मान सिंह के वंश से आती हैं, उनको बाहर निकाल के देखिए। अब तो मोदी जी भी कह रहे सोमनाथ मंदिर मिटाने वाले अकबर और औरंगजेब मिट गए, मंदिर के वैसे हाँ, तो सबसे पहले दिया कुमारी को निकाल करके फेंकिए कि भाई साहब ये मतलब जो है महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़े थे इनके पूर्वज, भेजे उनको निकाले। वो तो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था भाई? महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन लड़ रहा था? वही दिया कुमारी के पूर्वज ही तो लड़ते, मान सिंह लड़ रहे थे ना। तो वो आज भारतीय जनता पार्टी में, ये बताने में शर्म आएगी। अपने बेटे, अपने बच्चे विदेश में रहेंगे, विदेश से पढ़ाई करेंगे, और वहाँ जो है मुसलमानों से कारोबार करेंगे, मुसलमान से समझौता करेंगे, और मुसलमानों के साथ
गलवैयाँ करेंगे, वहाँ के लोगों से गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, खाएंगे, रिश्ता बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, संबंध रखेंगे। लेकिन यहाँ कहेंगे युवाओं के अंदर आग होनी चाहिए। अरे जितनी मंदिरें इतिहास मतलब औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, ये कह रहे हैं, हम कौन कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, उतने तो आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तोड़ दी गई। अभी देखिए बनारस में मणिकर्णिका घाट को किस तरीके से तोड़ दिया गया, वहाँ पे किस तरीके से हिंदू उबल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। ये शंकराचार्य का बयान है कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जितना मंदिर जो है औरंगजेब के ज़माने में नहीं तोड़ा गया, उतना अब तोड़ा जा रहा है। लेकिन सब तरफ सुई टपक सन्नाटा है, खामोशी है, चुप्पी है। क्यों? क्योंकि अनभक्तों के पप्पा ये कर रहे हैं। बोलेंगे कैसे, किस मुंह से बोलेंगे? ठीक है भाई।